अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय समय की बात है, 2019 का वो समय का कालखंड था जब ये YouTube चैनल अपने प्रारंभिक फेज में था, शुरुआती फेज में था। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पे नहीं थे। तब जाके यहाँ पे एक प्रिडिक्शन की गई थी और हमें जहाँ तक पता है तब सबसे पहली बार YouTube के माध्यम से युग परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत सारे तत्कालीन जो भी महारथी थे उन लोगों ने मजाक बनाने में कोई भी कमी नहीं रखी, लेकिन जैसे जैसे 2020 में दुनिया को थमते हुए देखा, 21, 22, 23 और 23 के मध्य भाग आते आते आप हर जगह पे युग परिवर्तन का शब्द फ्रिक्वेंटली सुन भी रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस में। आज हम बात करेंगे जब ये युग परिवर्तन का दशक खत्म होगा उसके बाद का कालखंड कैसा होगा। सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी, ये भी समय से बहुत पहले है। 2019 में जब वो प्रिडिक्शन की गई थी तो सारी चीजें कल्पना से परे लगती होगी। कई सारे आज जाके सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें उसी घटनाक्रम में हो रही है। आज हम बात करेंगे कि जब ये युग परिवर्तन का दशक खत्म होगा, 2029 के बाद वाले दशक, मतलब हम 2029 से लेकर 2039 के दशक की बात कर रहे हैं कि उस दशक में क्या होगा और किस प्रकार की गतिविधियां बनेगी। लास्ट प्रेडिक्शन जो हमने की थी कि सबसे बड़ी, मतलब अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, उसमें एक चीज कही गई थी। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब शायद आप एक ही सवाल सुन रहे हैं। हम 2029 से 2039 के ऊपर आए, उससे पहले जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कमेंट्स के माध्यम से, वो हम बता दें। वो क्यों हमने गोल्ड प्राइस का उल्लेख किया था, क्योंकि 2019 की एक प्रिडिक्शन में भी हमने कहा था और वही चीज यहां पे भी कहने की कोशिश की, लेकिन लोग सिर्फ प्राइस का ही जो पोर्शन है वो दिमाग में रखते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तब गोल्ड का प्राइस तेजी से गिरेगा। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तब तक गोल्ड बढ़ने वाला ही है। कहां तक पहुंचेगा नहीं पता। तीसरा विश्व युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं है कि आज डिक्लेयर कर दिया और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उससे पहले विश्व के कई देशों के बीच में वॉर, पहले मिनी वॉर्स होंगे, फिर और भी ज्यादा प्रखर युद्ध होंगे। तो बहुत सारी वॉर लाइक सिचुएशंस बनेंगी जो रशिया यूक्रेन के स्वरूप में हम देख रहे हैं। दुनिया क्लियरली दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसा भी बहुत सालों तक चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे विश्व तीसरे विश्व युद्ध की चरम सीमा पर पहुंचेगा। जब आगे चल के इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे और जो आने वाली जनरेशन्स को पढ़ाया जाएगा, उसमें वो कालखंड का शायद उल्लेख किया जाएगा कि वो तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर होगा। और जब भी वो अपनी चरम सीमा पर होगा तब सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स का खुल के उपयोग हो रहा होगा। और हम उस समय के कालखंड की बात, जब तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर होगा या फिर समाप्त होगा, उसके आसपास आप देखेंगे। जितने भी लोग सर्वाइव कर पाएंगे वो देखेंगे, क्योंकि वो महाविनाश की घड़ी होगी कि उसके बाद गोल्ड का उस समय पे जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके पीछे से एक जीरो हटा दीजिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से शुरुआत होगी। ये तो आप 2029 तक ही देख लेंगे जो अब हम बताने के लिए जा रहे हैं। 2019 की प्रिडिक्शंस में भी एनआरआई के लिए हमने कहा था कि देखिएगा कि आने वाला युग परिवर्तन के दशक में आप देखोगे कि अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस खोता जाएगा। शुरुआत हम देख रहे हैं। उसी प्रिडिक्शंस की सीरीज में हमने कहा था कि डॉलर अपना वैश्विक वर्चस्व खोता जाएगा। शुरुआत हो रही है। आगे चल के
विश्व में एक बहुत सारे देश इकट्ठे होके एक नई करेंसी का निर्माण भी करेंगे और वो डॉलर के जो वैश्विक लेवल की उसकी एक वर्चस्व है उसके ऊपर एक वज्रघात के समान होगी। और वो जब शनिदेव मीन में होंगे, मतलब काल पुरुष की कुंडली में जब 12वें घर में शनिदेव जाएंगे, तब अभी तख्ता तैयार हो रहा है जब शनिदेव कुंभ राशि में है, जब मीन में जाएंगे उन 2.5 सालों में आप देखोगे कि किस प्रकार की गतिविधियां बन रही है। दूसरी भी एक चीज कि ये डॉलर का वर्चस्व, आज वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ लीजिए, जो लोग सिर्फ एक सेंटेंस सुनते हैं कि गोल्ड की प्राइस में से एक जीरो हट जाएगा मतलब 2029 तक हट जाएगा। हमने ये कब कहा था कि 2029 तक हट जाएगा? हमने वो कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर होगा या तीसरा विश्व युद्ध जब खत्म होगा, उसके बाद जितने भी लोग बचेंगे परिस्थितियों को देखेंगे, तब तक गोल्ड बढ़ता ही जाएगा। अब ये डॉलर का वर्चस्व टूटने का घटनाक्रम क्या बना? 2 घटनाक्रम ऐसे बने हैं, एक और रियल न्यूज पे दोनों सब्जेक्ट हमने कवर किए थे। दोनों वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि ऐसे समाचार, ऐसे न्यूज जो आपको बिहाइंड द कर्टेन जिसे कहते हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। डॉलर का वर्चस्व कभी भी इस दुनिया से खत्म नहीं होता अगर पेट्रो डॉलर मतलब सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए की खनक नहीं जाती। अब कई लोग कहेंगे कि अब वो क्या कहते थे कि सेफ्टी हम आपको देंगे, अब जिनको भी पेट्रोलियम ऑयल तो सभी को चाहिए सस्टेन करने के लिए, तो वो डॉलर में ही होता था। तो ऐसा क्या हुआ अमेरिका और सऊदी के बीच में कि दोनों इस हद तक आ गए? इसमें 2 किरदारों के नाम थे। एक किरदार का नाम शायद किसी को नहीं पता होगा, उसका नाम था जमाल खाशोगी, और दूसरे किरदार का नाम सबको पता होगा, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। कई लोगों का माथा खनकेगा कि ये क्या बात है। दोनों वीडियोस के लिंक में नीचे, रियल न्यूज का जो हमारा न्यूज चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं है, लेकिन हम ऐसे न्यूज वहां पे कवर करने की कोशिश करते हैं जो सामान्य जनमानस तक हमें लगता है कि सही से या समय पर नहीं पहुंच पाते। और दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने वीडियो किया था कि साउथ अफ्रीका बनेगा बलि का बकरा। क्यों भैया? क्योंकि हमने अभी अभी जिस करेंसी की बात की है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी शायद शुरुआत तो 5 देशों ने शुरुआत करने के लिए गंभीरता से सोच रहे हैं, और शायद साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, हो सकता है वहां पे कोई और उसमें बढ़िया सा कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट वाला या कोई प्रोग्रेसिव थॉट देखा जाए। तो क्यों साउथ अफ्रीका को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? वो दोनों वीडियोस की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो अभी तक आप रियल न्यूज के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको वहां पे ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो 2025 के मध्य भाग से लेकर आने वाले 2.5 साल में आप देखोगे कि डॉलर का वर्चस्व कितनी तेजी से घटता जा रहा है। अब जब डॉलर का वर्चस्व घटेगा तब जाके शायद पहली बार अमेरिका को इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती है, उसका एहसास होगा। अभी तक कभी भी हमें नहीं लगता कि अभी तक के इतिहास में अमेरिका ने ये भुगता है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी। वहां पे जो लोग भी एक तो डॉलर का रेट कट हो जाएगा, तो जो आज की तारीख में आप जो कमा रहे हो रुपीस में कन्वर्ट करके, आप सोच लो कि जब डॉलर का भाव घटता जाएगा तो फिर आपकी आमदनी क्या रहेगी। जब डॉलर का वर्चस्व टूटेगा तो 2029 तक आप ये भी देखेंगे, अभी तो हम 2029 तक की सारी प्रिडिक्शंस के ऊपर ही जा रहे हैं, उसके बाद वाले दशक की प्रिडिक्शंस में उसके बाद जाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये कुछ सालों में होने वाला है। तो ये जब होगा तब वहां पे लोगों की सैलरी कट एक बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। वहां पे ये कहा, सीधी सी बात है कि सर बिंदास क्यों है? क्योंकि रिटायर होने के बाद सब कुछ गवर्नमेंट ही बेयर करती है, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो जो प्लस पॉइंट थे जो यूएसए की गवर्नमेंट वहां के नागरिकों को प्रोवाइड कर रही थी, वो बंद होने वाला। बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है, लेकिन ये 2029 आते आते आप देख लोगे। और जब इस प्रकार का झटका अमेरिका को लगेगा तब जाके अमेरिका सीधा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में उतरेगा।
चीन में भी वही परिस्थितियां मई 2025 के बाद सर्जित होती हुई दिख रही है। तो चीन भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में उतरेगा। रशिया तो ऑलरेडी उतर चुका है। तो प्रवर्तमान रूप से जब तीन महासत्ताएं अपने अस्तित्व के लिए डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में उतरेगी तो हम कह सकते हैं कि 2029 के बाद, मतलब युग परिवर्तन का जो जिस दशक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुधरने का मौका था, लेकिन एक भी वैश्विक स्तर पे नेता दिख नहीं रहा है। ये सारे विनाश की ओर दौड़ लगा के बैठे हैं। उसके बाद शुरू जो होगा वो होगा महाविनाश का दौर। 2029 से लेकर 2039 तक का जो दशक है, मतलब युग परिवर्तन के दशक का जो हमने नाम दिया था 2020 से 2029, उसके बाद वाले दशक की हम बात कर रहे हैं। वहां पे महाविनाश होगा। विश्व के कई देशों के बीच में बड़े युद्ध देखे जाएंगे। ये दशक वो भी होगा जहां महामारी के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो चक्रवात हो, कई बार तो ऐसी ऐसी जगह पे इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतनी बड़ी मात्रा में आएगी। ये जो दशक है ये विनाश का दशक हम डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा होगा। ये जो दशक है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, 2029 से हम आगे चलते जाएंगे 2039 तक, ये पश्चिमी देशों के लिए भी और गल्फ कंट्री के लिए भी ठीक नहीं दिख रहा है। 2029 के बाद वाला जो अगला दशक है वो विनाश का दशक है, और वो दोनों साइड पे, चीन के लिए भी ये ठीक नहीं दिख रहा है। भारत कहाँ पे सम्मिलित होगा? हमने पहले भी कहा था कि 2028 से 31 के बीच में भारत कुछ युद्ध में सम्मिलित होगा, लेकिन भारत तभी सम्मिलित होगा जब भारत के ऊपर अटैक किया जाएगा और उसके बाद वापस न्यूट्रलाइज पोजीशन में आ जाएगा। आसपास सारी चीजें ऐसी चलती रहेगी। इसलिए हम ये सारी चीजें आज भी कल्पना से परे लग सकती है, क्योंकि 2023 में हम सिर्फ रशिया और यूक्रेन देख रहे हैं। उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उसकी कुछ झलकियां देखने को मिल रही है। 2029 तक डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा। अमेरिका में किस प्रकार की स्थितियां बनेगी उसकी हमने चर्चा की। 8,000 या 8,500 टन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके आसपास जो रिजर्व सोना पड़ा हुआ है, फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका के पास, बाहर निकलेगा साहब। पश्चिमी देशों के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व पड़ा है बाहर निकलेगा साहब, निकालना पड़ेगा। वो समय, वो कालखंड ऐसा होगा कि सस्टेन करने के लिए वो सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी। तो उसके बाद जिस प्रकार की गतिविधियां बनेगी और जब तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा होगा, तब जाके, जो हमने लास्ट प्रिडिक्शन में भी कहा था कि जब ये पूरा जो रिजर्व है वो सारा बाहर आ चुका होगा, तब जाके गोल्ड प्राइस तेजी से गिरेगा। तब तक गोल्ड प्राइस बढ़ने वाला है। तो महाविनाश का दशक शुरू होगा जब ये युग परिवर्तन का 2029 तक का समय पूरा होगा। हो सकता है कि जो कुछ भी आज इस वीडियो में, इस प्रिडिक्शन में हमने कहा है, बहुत सारे लोगों को ये भयानक लगे, डराने वाली बात लगे, लेकिन 2019 में युग परिवर्तन की प्रिडिक्शन आपको हास्यास्पद लग रही थी। तब परिवार बहुत छोटा था। आज परिवार 4,80,000 के ऊपर का है। 2023 के मध्य भाग में हम बात कर रहे हैं कि 2029 के बाद वाला दशक क्या होगा, और उसमें कोई संशय नहीं दिख रहा है कि ये महाविनाश की घड़ी होगी। वो युद्ध के कारण हो, वो महामारी के कारण हो, वो एक्सट्रीम लेवल की प्राकृतिक आपदाएं हो। आने वाले इस महाविनाश के दशक में विश्व के जितने भी देश जो समंदर के किनारे हैं वहां पे बड़ी त्रासदी आती हुई दिख रही है, और कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। अकल्पनीय चीजें वहां पे हो सकती है, जो अभी अब न्यूज में देख रहे हैं ना कि भाई बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। विश्व के किसी भी देश में जो भी सिटीज, जो भी शहर सी कॉस्ट से बहुत नजदीक में है, उनके लिए 2029 से लेकर 39 वाला दशक बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। जितने भी पॉइंट्स हमें याद आ रहे हैं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट, वो दशक विनाश का दशक होगा। क्या सारे लोग मर जाएंगे? बहुत सारे लोग सर्वाइव भी कर जाएंगे, और जो लोग भी ये दशक सक्सेसफुली सर्वाइव कर गए वो फिर एक नई सुबह देखेंगे।
तो युग परिवर्तन के दशक में अभी हम मध्य भाग के आसपास पहुंचे हैं, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे, उसीलिए वो प्रिडिक्शन की गई थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शनिदेव कुंभ में है, अभी मीन में आने दीजिए, उन 2.5 सालों में ज्यादा धमाके होने वाले हैं। तो वहां से 25 से 29 का खेल भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन 29 के बाद जो शुरू होगा उसे शायद हम युग परिवर्तन के तौर पे नहीं, आने वाले समय में उसे महाविनाश के दशक के रूप में ही जाना और पहचाना जाएगा, जब भी वो किताबें लिखी जाएंगी। कोई गारंटी नहीं कि तब इंटरनेट रहेगा या यूट्यूब के माध्यम से 2029 के बाद कब टूटेगा नहीं पता। टूटने वाला है ये हमें दिख रहा है। शायद वो पूरा दशक ये नहीं होगा कि इस माध्यम के साथ हम और आप जुड़े रहे, लेकिन जब तक है 2029 तक तो हमें लग रहा है कि है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। ये भी कल्पना से परे बात लग सकती है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। आपके इस एस्ट्रो दोस्त ने सबसे पहले आज 30 अप्रैल 2023 को रात 8:35 को ये प्रिडिक्शन की है। अब मरी मसाला ऐड करके यही कंटेंट कहीं पे और पे बताया जाए तो समझ लीजिए कि खेल क्या हो रहा है। युग परिवर्तन के बाद के महाविनाश के दशक की सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। सब लोग मरने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। जो बच जाएंगे वो शायद उसके बाद वाला समय एक नई शुरुआत का होगा, लेकिन ये जो समय अंतराल है हमें नहीं लगता कि बिल्कुल भी ठीक है। 2029 तक तो फिर भी सस्टेनेबल रहेगा, उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा विपरीत बनना तय है। आपके जितने भी अपने हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा जरूर से दीजिएगा। कई लोग शायद डराने की कोशिश समझ के हंस देंगे, वो तब की बात है। 2029 के बाद अगर याद रहा होगा तो इस वीडियो का हर एक वाक्य उनको याद आएगा जब जब घटनाक्रम बनता जाएगा। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।